ने वादा किया था कि आज जो नया स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सर्कल। सो आप सभी जानते हैं जिसे हम उर्दू में बोलते हैं दायरा या दायरे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चंस वहां पे पूछे सर्कल्स में, ठीक है। और ऐसा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे, ओल्ड पेपर्स, ओल्ड जीपीएस टीआर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पे कितने 3 मार्क्स के लिए वहां पे पूछा है, 3 मार्क्स के लिए सॉल्व करना, उतना लेंदी वहां पे पूछा है। 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ऐसे लेंदी सवाल भी वहां पे पूछेगा। लिहाजा इस चैप्टर को निग्लेक्ट करना ऐसा है कि हमारे मार्क्स कट खुद से मार्क्स कट कर लेने के बराबर है। तो इसीलिए ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो चैप्टर है 9th में भी है और 10th में भी, 9th और 10th में भी है। तो इसीलिए ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के। आप तमाम जानते हैं, ज्यादा मैं इन डिटेल स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स ज्यादा इन डिटेल नहीं लूंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ मैं निशानदाही करते हुए आगे आपको लेकर जाऊं, ठीक है। तो सर्कल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब रखें आपके पास और वहां पे देखते रहें कि सर्कल के कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको भी वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी वहां पे ट्राई कीजिए जी। सर्कल यानी क्या है? यहाँ पे देखिए, सर्कल इज नथिंग बट, देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर जितने भी हैं वो तमाम फिगर्स पॉइंट से बने हैं, नुक्ते से, ठीक है। जितने भी हैं वो तमाम यहाँ पे पॉइंट से बने हैं। शायद मैं आपको बोलाऊंगा क्लासेस में, इंसान जैसे कुलियों से, सेल से बना है, वैसा तमाम ज्योमेट्रिकल फिगर्स किससे बने? पॉइंट्स बने। अगर पॉइंट्स वहां पे निकाल देते हैं तो मान लीजिए कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर वहां पे वैलिड नहीं रहेगी, वो जिंदा नहीं रह सकते। जैसा हमारे जिस्म में सेल्स अगर वहां पे खत्म हो जाएंगे या उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जिस तरीके से सेल का जिंदा रहना, इंसान का जिंदा रहना है, सेल का डेथ इंसान की डेथ है। लिहाजा यहाँ पर पॉइंट्स भी ऐसे है। तो पॉइंट से ही तमाम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने। सो सर्कल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आप तमाम जानते हैं, इन डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जस्ट छोटा छोटा एक बात यहाँ पे बता कर जाऊंगा। तो सर्कल इज मेड अप ऑफ ए number of infinite number of points, so all the points are equal distance from a fixed point। मतलब एक मखसूस नुक्ते से, एक मुस्तकिल नुक्ते से ये तमाम जो नुक्ते हैं ये क्या है? यहाँ पे मसाई फासले पर है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? एक नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। ऐसी जो शक्ल आपको मिलती है, तो तमाम नुक्ते को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वही शक्ल को हम क्या बोलते हैं? दायरा बोलते हैं, ठीक है। और जो फिक्स्ड पॉइंट है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तमाम चीज आप जानते हैं, और उसको हम किससे? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सर्कल में, वो होता है हमारा रेडियस। तो आप तमाम इससे वाकिफ हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बताना जरूरी समझता हूँ इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे सर्कल और ए सेंटर, सो हम अभी जस्ट हमने यहाँ पे ये कहा कि सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे नुकात से बना हुआ दायरा, बहुत सारे नुकात से बना हुआ है। तो ये जो सेंटर है वहां से और दायरे की किसी एक पॉइंट से या नुक्ते से का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे और इस सेंटर और यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है वो कर लेंगे, या फिर इसकी पैमाइश नाप लेंगे, या फिर इसको ज्वाइन करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, छोटे स्मॉल लेटर आर से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात यहाँ पे याद रखना, सर्कल में कितने यहाँ पे नुक्ते हैं या कितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उतने हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं।
उतने हम रेडियाई निकाल सकते हैं, उतने निस्फ कुतर निकाल सकते हैं। तो उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, निस्फ कुतर बोलते हैं, उतने निस्फ कुतर निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे तो नॉर्मली है सवाल, फिर भी आपके लिए सर्कल में कितने निस्फ कुतर निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, या लामहदूद जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट रेडियस निकाल सकते हैं, लामहदूद हम निस्फ कुतर को खींचा जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक बात, तमाम जो यहाँ पे निस्फ कुतर होंगे वो तमाम वहां पे कैसे होंगे, मसावी होंगे। मसावी यानी सेम होंगे, उनकी जो लेंथ है, उनकी मेजरमेंट है वो सेम होगी। मान लीजिए इसका 30 सेंटीमीटर है, तो हर एक रेडियस यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं आप इसको याद रखना है, याद रखना है। आपको ऐसे वक्त में आपको इसकी जरूरत होती है, तो आप वहां पे आपका माइंड वर्क नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में बात आ रही होगी, या फिर आपको हंसी भी आ रही होगी कि सर कितना सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये तमाम हमको पता है बोल के। लेकिन ये जो स्मॉल स्मॉल जो पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, आपको एग्जाम्पल्स में ऐसे वक्त में लाकर खड़ा करेगी, आपकी निगाहों के सामने वो रहेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये रेडियस है, ये भी उतना होता है बोल के। ठीक है, तो इसीलिए ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे बयान करना मुनासिब समझा है, यहाँ पे बयान कर रहा हूं। नेक्स्ट, तो अब दूसरी जो हमारा सर्कल का जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, सर्कल का जो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा, जिसे बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड जिसे बोलते हैं, या उर्दू में उसको बोलेंगे वितर। तो आप तमाम तो जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बताना मुनासिब समझता हूँ। सो जैसा कि हमने कहा कि सर्कल बहुत सारे नुकात से बना होता है, बहुत सारे पॉइंट से। तो किसी भी दो पॉइंट का अगर हम मेजरमेंट लेंगे, या फिर किसी भी दो नुक्ते को हम कनेक्ट करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वितर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, वितर। उसी को हम कॉर्ड बोलते हैं, उसी को कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो नुक्ते को आप यहाँ पर और यहाँ पर लेंगे, अगर इससे कनेक्ट करेंगे तो ये भी यहाँ पे कॉर्ड होता है, यहाँ पर और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉर्ड यहाँ पे बन के निकल के आता है। लेकिन इसकी एक अच्छी सी बात यहाँ पे देखिए, कॉर्ड, कॉर्ड में क्या होता है पता है, वितर में एक खास बात, एक आप थोड़ा क्या करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, या थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। अगर मैं सेंटर के नजदीक यहाँ पे ये निकालूंगा, वितर कॉर्ड निकालूंगा, तो उसकी मेजरमेंट यहाँ पे बड़ी होती जाएगी। सेंटर के करीब अगर मैं क्या बोलते हैं, वितर को निकालूंगा, तो उसकी जो लेंथ है बड़ी होती है। सेंटर से दूर, away from the center, if you draw a chord, then the length is decreases, length is decreases। तो यहाँ पे क्या होता है, मरकज से दूर अगर निकालेंगे तो कॉर्ड की जो लंबाई है वो छोटी होती है, मरकज के नजदीक वाले जो वितर है उसकी जो पैमाइश है वो बड़ी होती जाती है। तो इसमें ये एक मुशाहदा आप कर सकते हैं। या फिर एग्जाम में ऐसा पूछता है, जो रीजनिंग क्वेश्चन में आता है, तो वहां पे पूछ सकता है कि जो सेंटर से दूर वाले कॉर्ड्स स्मॉल होंगे, और सेंटर के जो नजदीक वाले जो कॉर्ड्स हैं वो बड़े होंगे, सही या गलत, ऐसा पूछ सकता है स्टेटमेंट वगैरह दे करके। तो ये मुशाहिदा हमने वहां पे किया है। नेक्स्ट, इसमें इक्वल कॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो भी कितने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट यानी लामहदूद। हम क्या कर सकते हैं, वितर, लामहदूद मसावी वितर निकाल सकते हैं, लामहदूद मसावी वितर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल, और ये सेंटर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड यहाँ पे निकाला, ड्रॉ किया हूँ। तो 5 सेंटीमीटर के कितने कॉर्ड्स निकाल सकता हूँ, इनफाइनाइट, बहुत सारे यहाँ पे निकाल सकता हूँ, अनगिनत। ठीक है, तो इसीलिए तो इक्वल कॉर्ड्स भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लामहदूद यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये थी तमाम बातें कॉर्ड्स की। हाँ, अब जो बातें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कॉर्ड की, तो नेक्स्ट ये पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद अगेन इसकी और भी अच्छी अच्छी बातें हम देखेंगे। ये जस्ट ऊपर ऊपर मोटा मोटा डेफिनेशंस हैं। इसके बाद हम फिर पूरे डेफिनेशंस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, वितर की खास बात, वितर की अच्छी अच्छी बातें हम देखेंगे। वहां पे आपको एक से एक नई बातें सीखने को, देखने को मिलती।
ठीक है, तो ये जस्ट डेफिनेशंस हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक आता है वो हर एक अब रेडियस तो हुआ, कॉर्ड के रिलेटेड थ्योरम्स, कॉर्ड के रिलेटेड एग्जांपल्स, कॉर्ड के रिलेटेड तमाम चीजें देखेंगे। फिर बाद में डायमीटर के रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर बाद में सर्कमफ्रेंस। हर एक पॉइंट के लिए हमने क्या किया, एग्जांपल्स और उसकी प्रॉपर्टीज सेट की है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको आप थोड़ा ये ना ले, निगलेक्ट ना करें। इसके आगे जो प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, हर एक के प्रॉपर्टीज और हर एक के एग्जांपल्स भी आने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है हमारा डायमीटर। डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, कुतर बोलते हैं। सो हम तमाम जानते हैं, क्या जानता है, तो कुतर इज, कुतर Diameter भी is क्या equal to है, radius divided by 2. 2r. हाँ 2r, 2 into रेडियस, 2 times the radius is said to be a diameter, ऐसा बोल सकता हूँ। सो कुतर भी क्या है, एक्चुअली कुतर भी एक वितर है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। फिर इसे क्यों हम अलग नाम दिए हैं, क्योंकि कॉर्ड भी क्या करता है, दो नुक्ते को जोड़ता है, तो ये भी दो नुक्ते को जोड़ता है, लेकिन इसकी स्पेशल केस क्या है, ये सेंटर से होकर गुजरता है। जो ओ जो हम सेंटर मान लिए ना, वहां से गुजरता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, कुतर बोलते हैं। नहीं तो ये भी क्या है, हकीकत में वितर ही है, वितर ही है। वितर जो मरकज से गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुतर बोलते हैं। या फिर कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, दैट इज सेड टू बी डायमीटर। बस अब यहाँ पे हमने क्या किया, जरा गौर करने के बाद देखा, हाँ ये निष्कुतर है, इसको आर बोलते हैं। फिर इधर भी देखा, इसे भी आर बोलते हैं। तो टोटल इसकी लेंथ को नापे यहाँ पे, तो ए बी जो है हमारा डायमीटर है। तो यहाँ पे टोटल इसकी लेंथ नापने के बाद कितना निकल गया, 2r। सो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं। सो दैट डायमीटर डी इज नथिंग बट 2 टाइम्स द रेडियस। इस तरीके से वहां पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो एक बात, दूसरी बात यहाँ पे डायमीटर कितने निकाल सकते हैं, डायमीटर, सो दैट इज आल्सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर, लामहदूद डायमीटर्स कुतर यहाँ पे निकाल सकते हैं, और तमाम के तमाम वहां पे क्या होंगे, मसावी होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट फिर थोड़ा फास्ट स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तो साथ दें मेरा। नेक्स्ट जो है सरकमफ्रेंस आता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक। तो इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, मुहित बोलते हैं, मुहित। तो सरकमफ्रेंस यानी सो दैट टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल, दायरे की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, मुहित बोलते हैं। सो एक्चुअली मुहित, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका देखेंगे, दैट इज नथिंग बट ए पेरीमीटर। थोड़ी बाज जो बुक्स है उसमें इसको ये वर्ड भी यूज किया है, पेरीमीटर। ठीक है, सो दैट पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज सेड टू बी सर्कमफ्रेंस। यानी पेरीमीटर किसे बोलते हैं, देखिए अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो पेरीमीटर यानी ये तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा, तीनों को मैं अगर ऐड करूंगा, तो यहाँ पे कितना होता है, 14 सेंटीमीटर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो वैसा ही इसकी जो लंबाई है, अगर आप एक तागा लेंगे या एक फिर टेप लेकर इसकी पैमाइश करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। दैट टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कल, इट इज सेड टू बी ए सर्कमफ्रेंस। सो समटाइम इट इज सेड टू बी पेरीमीटर, कभी कभार वो पेरीमीटर बोल के भी लेता है, लेकिन ये वर्ड उसके लिए सुटेबल नहीं है, सर्कमफ्रेंस ही उसके लिए। सेंटर सर्कमफ्रेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी से यहाँ पे डिनोट करते हैं मुहित को। मुहित यानी दायरे की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई, कभी कभार आप बच्चों को ऐसा पूछ सकते हैं, एक क्या दे करके, एक राउंड शेप, एक बोल सकते हैं एक बंगड़ी, या फिर राउंड वाली कोई भी चीज दे करके आप बोल सकते हैं कि इसके पेरीमीटर या इसका सर्कमफ्रेंस नापो। आप कैसा नापेंगे, तो बच्चा वहां पे क्या करेगा, वहां पे तागा लेके इस पर ऐसा राउंड रख करके वो ऐसा भी करेगा, फिर या तो फिर टेप लेके इस पर राउंड करेगा। थोड़ी बात बच्चे भी ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा सीधा यहाँ पे समझ लीजिए ये हमारा ये है सरफेस, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे, करके इसको घुमाएंगे, घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, तो फिर अगेन वो जो सर्कल है, अगेन वो जो मार्क है यहाँ पे आ ना जाए,
तो वहां तक उसको घुमाएंगे, फिर बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक टेप से या फिर अगर किसी रस्सी से नाप के फिर टेप से यहाँ पे नापेंगे तो वो हमारा क्या आ जाता है, सरकमफ्रेंस आता है। इसके सरकमफ्रेंस की मेजर करने के बहुत सारे वहाँ पे तरीके हैं, आपको भी पता होगा, आप भी बहुत सारे तरीके जानते हैं। तो बहरहाल एक चीज बताना था, सरकमफ्रेंस यानी एक्चुअली ये पेरीमीटर है इसका सर्कल का। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लाए हैं, C इज इक्वल टू 2πr, C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो इसके हम क्या करते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r लिख सकता हूं मैं, 2r क्योंकि तीनों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, पाई इंटू 2r लिख सकता हूँ। तो C इज इक्वल टू यहाँ पे पाई इंटू 2r किसी की याद दिलाता है, देखिए अभी जस्ट हमने देखा 2r किसी की डायमीटर सर, याद डायमीटर की, तो D इज इक्वल टू 2r यहाँ पे। तो इसको पूरा निकाल करके मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पाई इंटू डी रख सकता हूँ। तो ये भी हमारा फॉर्मूला होगा किसका, सरकमफ्रेंस का, और ये भी यहाँ पे फॉर्मूला होगा सरकमफ्रेंस का। कभी कभार मल्टीपल चॉइस में अगर पूछा है तो वहां पे ऐसा देने के चांसेस है। PSTR वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PSTR वालों के लिए, तो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, मुहित मालूम करने का जाबिता बोल के देता है, C इज इक्वल टू 2πr वहां पे नहीं देता है, C इज इक्वल टू पाई डी देता है। तो पाई डी भी सरकमफ्रेंस मुहित मालूम करने का जाबिता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बारे में, इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे जब इसकी बारी आती है, जब इसकी बारी आती है तब इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे और बहुत सारी इसकी अच्छी अच्छी और भी बातें देखेंगे। तो सरकमफ्रेंस होने के बाद यहाँ पे हमारा एक और नेक्स्ट एक छोटा सा सब हेडिंग या सब टाइटल यहाँ पे आता है जिसे हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं। आर्क, आर्क उर्दू में क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉस बोलते हैं, कॉस। सो आर्क क्या है, आर्क एक सिंपल, मैं आपको बताऊंगा। ये क्या बताया मैंने अभी आपको, ये है मुहित, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, एक पीस है, ये पीस ऑफ सरकमफ्रेंस, यानी एक मुहित का एक टुकड़ा है, तो उसी टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अगर मैं टुकड़े को अलग करूंगा तो ऐसा हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। ठीक है, अब देखने में आपको पता चल रहा होगा सर यहाँ पे एक छोटा कॉस बन रहा है, यहाँ पे बड़ा कॉस बन रहा है, तो ये बड़े वाली कॉस को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, और ये छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे। यानी मेजर वाले को कॉस से अकबर बोलते हैं, कॉस से अकबर बोलते हैं, बड़ा वाला कॉस यहाँ पे बन रहा है, ऊपर यहाँ पे बनता है, तो ऊपर वाला जो बन रहा है तो इसे कॉस से अकबर बोलता है, कॉस से अकबर, और छोटे वाले को कॉस से असगर बोलता है, कॉस से असगर, या बड़ी कॉस से छोटी कॉस भी इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो नाम देने का तरीका है, यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P, यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ P। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा APB लिख करके ऐसा लिखा तो समझ लीजिए ऐसा राउंड, ये क्या है, ये कॉस है, कॉस, ये क्या है, कॉस है। इसी कॉस का डिनोट करने का एक तरीका, कॉस का ऐसा हम डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे APB कॉस से माइनर कॉस, कॉस से असगर बोलते हैं, कॉस से असगर लिखना होता है यहाँ पे, ये कॉस से असगर है, माइनर कॉस। ठीक है, अब ये जो है ये बड़ी वाली कॉस, कॉस से अकबर है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगा Q। अब इसका लिखने का तरीका कैसा, देखिए AQB, AQB लिख करके अगर ऐसा लिखा तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉस से अकबर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो निशानी है ऊपर वाली ऐसा ऐसा राउंड आया तो समझ जाना है कि वो कॉस है। इसमें और इसमें फर्क है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा APB लिख करके ऐसा लिखा तो ये कॉस नहीं है, ये एंगल है, ये एंगल है, इसे बोलते हैं जाविया बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा है, टूपी पहनाया मैं इसको, तो यहाँ पे ये एंगल, अगर मैं इसको ऐसा एक दायरे सर का अगर एक राउंड आर्क करूंगा तो समझ जाना है वो कॉस है, वो आर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस के बारे में पता चल गया बहुत सारी बात, इसके रिलेटेड भी हम बहुत सारी अच्छी सी बातें हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल बस कॉस किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉस के बाद एक और छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं
सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट यानी इसे उर्दू में बोलेंगे कता दायरा बोलते हैं, कता दायरा। तो सेगमेंट क्या है? ये तमाम सेगमेंट वगैरह आपको एक टॉपिक है, एरिया शेडेड बाय एरियाज रिलेटेड टू सर्कल बोल के, वहां पे तमाम चीजें फिर आपको वहां पे दोबारा आएंगे। तो फिलहाल आप इसको याद रखें बस। देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक वितर है, एक वितर है, एक कॉर्ड है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको कॉस बोलेंगे, कॉस। ये क्या है, वितर, वितर, कॉस, कॉर्ड एंड आर्क। सो दैट एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, area enclosed between chord and the arc, chord and an arc, so that area is said to be, so it is said to be a segment बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कता दायरा बोलेंगे, कता दायरा। ठीक है, कता दायरा यानी वितर और कॉस से घिरे हुए हिस्से को, वितर और कॉस से घिरे हुए हिस्से को क्या कहेंगे हम, कता दायरा बोलेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये भी वितर है और ये भी कॉस है, ये भी बड़ी वाली कॉस है, अब इसे क्या बोलेंगे? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन दो डेफिनेशन लाएंगे। एक है मेजर आर्क, एक है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और एक है यहाँ पे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो इसे उर्दू में क्या बोलेंगे, कता दायरा अकबर, कता दायरा अकबर, और कता दायरा असगर, कता दायरा असगर। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है, सिंपल इतना ही। देखिए यहाँ पे कता दायरा अकबर यानी यहाँ पे ये वितर, वितर और कौ से अकबर, कौ से अकबर से घिरे हुए हिस्से को, घिरे हुए हिस्से को कता दायरा अकबर बोलता है। यानी द कॉर्ड and the major arc, major, the area enclosed between chord and the major arc, so that is said to be a major segment, major segment। ठीक है, अब छोटा के इसी क्या बोलेंगे, ये वितर और कौ से असगर, छोटी वाली कौस है ना, छोटी कौस, वितर और छोटी कौस से घिरे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे, कता दायरा असगर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कता दायरा असगर। ठीक है, कता दायरा असगर, जी, कता दायरा असगर बोलते हैं। अब इसी की क्या बोलेंगे, कता दायरा अकबर, कता दायरा अकबर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये तमाम चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये फिर आप आकर बहुत परेशान करेंगे। कहाँ पे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वहां पे यही पूछता है कता दायरा अकबर का यहाँ पे रकबा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, और इसके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको आगे मालूम पड़ने वाली है। ठीक है, तो एक अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक अच्छी बात यहाँ पे, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारी बात यहाँ पे बताता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे दायरा है, ये क्या है, वितर है, और ये जो है इसको हम बोलेंगे कौस, कता दायरा अकबर, कता दायरा अकबर, और ये है कता दायरा असगर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ। देखिए ये जो मेजर सेगमेंट में अगर आप यहां से एक एंगल बनाएंगे, यहाँ पे एंगल बनाएंगे मेजर सेगमेंट, तो ये जो एंगल होगा, ये जो जाविया होगा, सो दैट एंगल इज ए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है पीएसटी वालों के लिए, बहुत ही देखिए, पीएसटीआर वालों के लिए एक्यूट एंगल। यानी कता दायरा में बनने वाला जाविया क्या होता है, हादा जाविया होता है, हादा जाविया। आप देखिए यहाँ पे जितने चाहे उतने यहाँ पे एंगल निकाल कर देखिए, एंगल बना कर देखें, ये तमाम जाविये 90 डिग्री से यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाते हैं, 90 डिग्री से यहाँ पे कम होता है ये तमाम जाविये। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मेजर आर्क, कता दायरा अकबर में बनने वाले जाविये क्या होते हैं, जाविया हद्दा होते हैं, जाविया हद्दा। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखना। अगर मेरे पर शक है, अगर आप मेरे पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक दायरा निकालेंगे, फिर एक वितर निकालेंगे,
फिर ऐसा एक लाइन निकालेंगे, पहला आप एक दो लाइन निकालेंगे स्केल से, निकाल करके इसके एंगल नापेंगे, इसका जाविया नापेंगे, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट करेंगे तो आपको वो जाविया ऑलवेज 90 डिग्री से कम मिलता है। आप यहाँ पे आपको फिर मान लीजिए आपको दिल ऐसा महसूस हुआ, चलो एक बार क्या को इंसिडेंट इसे बोलता है, तो फिर आप क्या करें, फिर एक यहाँ पे लाइन, दो लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ पे एंगल लें, फिर इसकी पैमाइश करें, पैमाइश करके फिर वहां पे आप जाविया नापें, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, 90 दर्जे से कम ही मिलेगा, वो जाविया हादा होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और केस, ये सर्कल है, ये अभी हम इसकी बात करें, अब इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा भीतर है, एक कॉस है, असगर, सो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, कतादार असगर बोलेंगे। यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है, सो ये एंगल क्या होता है पता है, सो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जाविया मुनफरजा बनता है, जाविया मुनफरजा यानी यहाँ पे वो 90 दर्जे से बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बनता है। ये बात क्लियर हो गई, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बनता है। आप यहाँ पर भी एंगल बना करके देखें तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, 90 और 80 के बीच में ही होगा। फिर यहाँ पे भी अगर आप बना करके देखेंगे एंगल, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, जाविया मुनफरजा मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल पे। तो बात यहाँ पे ये निकल के आ गई कि जो बड़ा दिखता है उसमें जाविया छोटा बनता है, और यहाँ पे छोटा जो एरिया होता है इसमें जाविया क्या होता है, बड़ा होता है। यानी ऑब्ट्यूज एंगल का जाविया माइनर सेगमेंट में बनता है, मुनफरजा का जाविया कतादार असगर में बनता है, और जाविया हादा कतादार अकबर में बनता है, मेजर सेगमेंट में बनता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको समझना है। अब थर्ड कंडीशन इसकी लेंगे, थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या, देखिए आप बोल रहे थे सर, आप का जो डायग्राम है हम देख रहे हैं बहुत देर से, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसा एक डायग्राम निकाल दिया या निकाल दी हूं, तो तब क्या होगा, तो ये क्या है हमारा, ये है कुतर, इसको बोलते हैं डायामीटर, ठीक है। तो अब डायामीटर यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ पर भी देखिए ये कॉस बन गए, यहाँ पे ए कॉस बन गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम सेगमेंट बोलते हैं ना, इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं ना, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो कॉस की जो लंबाई है वो सेम है, यहाँ पर भी कॉस की जो लंबाई है वो सेम है, ठीक है। तो जस्ट इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट, कता दायरा यहाँ पे बोल देंगे बस, ठीक है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये जो है बहुत सारे एग्जाम्पल में छुप कर आता है, छुप कर, बस देखने वालों की आंखें होना चाहिए बस। अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, आपको बस देखने वालों की क्या होना चाहिए, आंखें होना चाहिए, बस आपको तमाम एग्जाम्पल्स आराम से समझ में आएंगे जो आगे आने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, या ऐसा है समझ लीजिए मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ईंटों की तैयारी कर रहा हूँ, ईंटों की तैयारी कर रहा हूँ, ईंटा लेके रख रहा हूँ, फिर सीमेंट लेके रख रहा हूँ, फिर वहां पे जो भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जरूरी चीजें तमाम रख रहा हूँ। जब हम बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे तब देखिए तमाम चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये डायामीटर है और यहाँ पे कॉस है, तो एक्चुअली इसका जो हम नाम बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल इसका नाम बोलते हैं, सेमी सर्कल यानी निस्फ दायरा बोलते हैं इसको, निस्फ दायरा बोलते हैं, ठीक है। अब निस्फ दायरा में अगर आप यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, निस्फ दायरा में यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे, सो ये जो एंगल है आपका ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो ये आपका एंगल ऑलवेज यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जिसे हम उर्दू में क्या बोलेंगे, कायम, कायम जाविया बोलते हैं, कायम जाविया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल जिसे बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आप यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। अगर आप यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे राइट एंगल होता है। तो आपका दिल बोल रहा है सर मैं यहाँ क्यों निकालूं, यहाँ पर भी निकाल के देखता हूँ या चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। फिर यहाँ पर भी नहीं, अगर आप यहाँ पर भी निकालेंगे तो ये जाविया यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है। निस्फ दायरे में बनने वाला जाविया
निस्फ दायरे में बनने वाला जाविया कायमा होता है, 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल है कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। ये 3 कंडीशन आप याद रखना है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, कता दायरा अकबर में बनने वाला जाविया एक्यूट एंगल होता है, कता दायरा असगर में बनने वाला जाविया ऑब्ट्यूज एंगल होता है, निस्फ दायरे में बनने वाला जाविया हमेशा 90 दर्जे का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप याद रखें। बस आपको कभी कभार एग्जांपल मैंने एक बार बताऊंगा। आप देखिए ये जो है ये डायामीटर है, तो यहाँ पे कौन सा जाविया बनता है, तो आप वहां पे कहेंगे कि 90 दर्जे का जाविया बनता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे किसके रिलेटेड, सेगमेंट के रिलेटेड यहाँ पे बता दी है। तो अब नेक्स्ट जो ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे ये आ जाते हैं, छुपके से वहां पे आ जाता है, तो इसीलिए तमाम चीजों को मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो और एक छोटा छोटा हिस्सा है, तो वो छोटे छोटे हिस्से को हम कंप्लीट करते हुए आगे जाएंगे। तो अब जो छोटा हिस्सा है हमारा वो है, इसका नाम है सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसके रिलेटेड तो बहुत सारे डायरेक्ट फार्मूलीज भी हैं, फार्मूलीज में उर्दू में भी क्या बोलेंगे, इसको सेक्टर बोलेंगे। तो सेक्टर यानी क्या है, सेक्टर यानी पीएचडी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका फार्मूला भी आप याद रखना, फार्मूला जब आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल अब यहाँ पे नहीं बता। अब इसके फार्मूलेज वगैरह के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं होगा, जस्ट सेक्टर किसे कहते हैं आप यहाँ पे याद रखें। जी ये क्या है यहाँ पे, निस्फ उत्तर, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, यहाँ पे 2 रेडियस हो गए, तो जब 2 रेडियस होते हैं तो उसे रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई, डबल आई यहाँ पे लिख देना, रेडियाई, 2 निस्फ उत्तर। और ये यहाँ पे क्या है, कॉस है, ये यहाँ पे कॉस, मतलब 2 निस्फ उत्तर और एक कॉस से घिरे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियी एंड 1 arc, so that area is said to be a sector बोलते हैं, सेक्टर। तो यहाँ पर भी बड़ा छोटा आता है, यहाँ पर भी बड़े मियाँ छोटी में आ जाता है। तो देखिए ये भी निस्फ उत्तर, ये भी निस्फ उत्तर रेडिया है। ये क्या है, ये बड़ी वाली कॉस है, कॉस है अकबर, मेजर आर्क जिसे बोलते हैं। द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियी एंड द मेजर arc, so that area is said to be a मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर। यानी 2 निस्फ उत्तर और कौ से अकबर से घिरे हुए हिस्से को, कौ से अकबर से घिरे हुए हिस्से को क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर अकबर बोलते हैं, सेक्टर अकबर। जी बात क्लियर हो गई, सेक्टर अकबर। अब बात करेंगे सेक्टर असगर की। सेक्टर असगर सिंपल वही है जो स्टार्टिंग में जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाई थी, जो 2 निस्फ उत्तर और कौ से असगर से घिरे हुए इस हिस्से को सेक्टर असगर बोलेंगे। सो दैट एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियी एंड minor arc, so that area is said to be a minor sector। जी बात क्लियर हो गई, माइनर सेक्टर। जी अब हम बात करेंगे एक और लास्ट 2 यहाँ पे डेफिनेशन बचते हैं, उसको डेफिनेशन लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी देखिए माइनर आर्क यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, या कभी कभी इसको कंसेंट्रिक भी थोड़ी बात होगा पर पढ़ लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक। तो इसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे, हम मराकिज दरे बोलते हैं, हम मराकिज दरे। तो हम मराकिज दरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे बहुत से
जगह आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड पढ़ना जरूरी है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे क्या होता है देखिए, सो दो दायरे या दो से ज्यादा दायरे, two circle or more than two circles have the same center, so that circle is said to be a concentric circle. इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो दायरे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसे दायरे को हम क्या बोलते हैं, हम मराकिज दायरे, मतलब जिनका मरकज एक हो, दायरे जिनका मरकज एक हो उनको बोलते हैं हम मराकिज दायरे बोलते हैं, हम मराकिज दायरे। जी बात क्लियर हो गई। तो ये तमाम दायरों का एक ही यहाँ पे क्या होता है, मरकज होता है, इसको हम बोलेंगे हम मराकिज दायरे। अब हम बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन की, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो या फिर उर्दू में बोलते हैं इसको मुमासिल दायरे, मुमासिल दायरे। बोलो So, हम मरकज दायरे का बोलो। हम मराकिज दायरे से मुराद दायरे जिनका मरकज एक हो, जिनका मरकज एक हो उनको हम मराकिज दायरे कहते हैं, उनको हम मराकिज दायरे कहते हैं। या फिर दो या दो से ज्यादा एक ही हो उनको हम बोलते हैं हम मराकिज दायरे।